हेलो बच्चों, मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो पेपर होने वाला भूगोल, तो उससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों की पूरी सीरीज करा रहा हूँ। उसका अगला प्रश्न है, विश्व में प्रमुख कृषि प्रकारों एवं कृषि क्षेत्रों का वर्णन कीजिए। तो विश्व में कृषि के कितने कितने प्रकार हैं और कृषि के प्रमुख क्षेत्रों का आपको वर्णन करना है कि भाई कौन से प्रमुख क्षेत्र हैं। तो बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न होने वाला आपके लिए। तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को पूरा देखना है। पूरा देखोगा तो चाहे वह प्रश्न निबंधात्मक रूप से हो चाहे लघुतरात्मक रूप से हो, वो भी कर दोगा। तो चलो शुरू करते हैं। भैया थारम लगभग बालक ही वह कृषि से जुड़े हुए हैं। बेरो थान सारी चीज़ें को है, लेकिन बेरो तो थान बड़ी चीज़ें को है, लेकिन ते हर चीज़ ने लिख कौन पाओ। तो लिखनो का है उन चीज़ें ने वो मैं थान बताऊंगा। पहले बात अपन समझांगा कि कृषि को अर्थ क्या है। तो कृषि वह प्रक्रिया है जिसका माध्यम से मनुष्य भूमि में बीज बोकर सिंचाई व श्रम द्वारा अन्न फल सब्जियां तिलहन मसाले उद्योग फसल प्राप्त करें। तो सीधी सीधी बात है, जब मोर पलाव लगाणू लेके आर काट के मंडी में देने तक जो जो चीज़ करो ना, बात सीधी सीधी लिख दी थी। समझ में आ गई। तो गाँव के टाबरा की बात। अब जन की कहते हैं कौन पेड़ों की भाई गेहूँ पक्के पेड़ा होके बाजार में आऊँ पहले अरिया भी हूँ पेड़ा होने पहले। तो हुन टाबरा समझा दूँ हुन के लिए क्या है कि सबसे पहले बीज ने जमीन में बोया जा है, फिर के करी जाओ सिंचाई करके निराई गुड़ाई करके उनके फिर भया लावणी करे जा जोर भी आवे जब काट कूट के उनके करे, फिर उससे अनाज निकाले जा अन्न सब्जी तिल मसालो जो एक चीज़ जो चीज़ चाहिए थानों को थे उत्पादन करोगा वह उत्पादित हो जाए, है ना। उससे जो प्राप्त करे। और विश्व में अधिकांश देशों में लगभग हर देश में जो है वाकई कृषि बहुत महत्वपूर्ण है। भारत की जब आज़ाद हो तो 65% के आसपास जनसंख्या क्या कराया करती, कृषि कराया करती। अब तो थोड़ो रेशियो वो गिरो है। अब बात करें विश्व के प्रमुख कृषि प्रकार। अब ये यहाँ से प्रमुख प्रश्न शुरू होता है कि विश्व में अलग अलग प्रकार की कृषियों के क्या क्या प्रकार होते हैं। जैसी ज़रूरत के हिसाब से प्रकार बदलते चले जाते हैं। तो पहला स्थानीय कृषि सब्सिस्टेंस फार्मिंग। तो इसमें क्या होता है, अपने उपयोग के अनुसार अपने उपयोग हेतु की जाने वाली कृषि जहाँ की जरूरत है उस हिसाबों के कर लिया जाए बा कृषि कर ली जाए स्थान के हिसाबों। जैसे भारत साउथ अफ्रीका और एशिया यहाँ का देश जठे ना ज़्यादा विकसित को नहीं, कम कृषि का मामला में ज़्यादा टेक्नोलॉजी को नहीं, है ना। ट्रैक्टर चला के बीज बोन टेक्नोलॉजी को खोजा। अमेरिका जैसे देशों में और भी खतरनाक टेक्नोलॉजी है। तो जहाँ की जरूरत होना जहाँ का जगह है उस हिसाब की कृषि कर ली। जहाँ अब अपने कहें अपने बाजरू उग जा, लेकिन अब बाजरू थे कश्मीर में जाके बोली होगी को नहीं उगे, और आप उन्हाड़ सेव अपने बालियाँ को नहीं उगी। तो यो फर्क है, यही कि जैसी ज़रूरत होती है, जैसी ज़मीन है, जैसी जगह है, जैसी जलवायु परिस्थितियाँ, उसके अनुसार जो कृषि कर ली जाती है उसको स्थानीय कृषि के नाम से जाना जाता है। जो लगभग क्या पर डिपेंड करे, अपनी डिपेंड करे जलवायु पर। समझ में आ गई। अब एक साल बारिश बड़ी होगी तो क्या बात करो, एक जात को ना जुगो, और नहीं हो अगले साल तो अपना बैठे ना भाई खाओ हो, अब की बार तो राम जी राजी क्यों नहीं हो। तो यही फर्क है, यहाँ का देश के जलवायु पर ज़्यादा निर्भरता रहे। दूसरे के व्यावसायिक कृषि, व्यापार हेतु उत्पादन करना किसको कौन सी कृषि में आता है, व्यावसायिक कृषि में आता है। समझ में आ गया। जन को क्या है, सीधो सीधो बातों उन्हें कोई मतलब को नहीं, जमीन जमीन सब बस सीधो व्यापार के लिए करी। जहाँ अमेरिका कनाडा यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। तो यहाँ का देश में चाहे जलवायु हो चाहे मत हो, उन पर निर्भरता बहुत कम है। बस सीधी टेक्नोलॉजी को उपयोग करें। जैसे मान ले जलवायु को नहीं तो क्या करेंगे, कृत्रिम जलवायु बना लेंगे, जो ग्रीन हाउस वाला बना बनू की टेंट की व्यवस्था करके। तो वह कहें कि कृषि है व्यापारिक कृषि, जो क्या पर डिपेंड करे, उद्योगा के हिसाब से कृषि करें। अगला है स्थानांतरित कृषि। तो और भी गरीब कृषि है। समझ में आ गई। जब पहले का टाइम में क्या करता, लोगों का जमीन घनी बहुत होया करती, है ना। लोग इतना को तो क्या कराया करता, जंगल काट लिया करता और उठे कृषि कर लिया करता। और फिर क्या हो जाता है, 1-2 साल बाद हमारी जमीन अनुपजाऊ हो जाती, उन छोड़ के और कट्ठे कर लिया करता। तो इनका एक कृषि क्या बोले जाए, स्थानांतरित कृषि बोले जाए। और यह लगभग कट्ठे देखने मिला अब ये टाइम में, जठे बहुत बड़ा बड़ा जंगल ही, या जठे अभी भी विकास इतना पुच्चो को नहीं है। अमेजोन का बेसिन, अफ्रीका, पूर्वोत्तर भारत, अरे आप राजस्थान में तो कट्ठे कर लिया जंगल ही को नहीं। तो कृषि कौन मिल सके ना, जठे जंगल होंगे उठे मिलेगी। जब भारत में पूर्वोत्तर है यो आप लो नॉर्थ ईस्ट को इलाको उठे जंगल ज़्यादा ही, तो उठे कृषि ज़्यादातर देखने मिला है। अगले वाला पॉइंट है आर्द्र उष्ण कटिबंधीय कृषि। तो आर्द्र उष्ण कटिबंधीय कृषि जो थे मतलब आए समझ लो ज़्यादा पानी पड़े जो थे, ज़्यादा बरसात हो है, तो आर्द्र तो समझते ह्यूमिडिटी बोली जाए जिन्हें, है ना। तो उन या कटे करे जा जठे धान के अधिक उपज करनी हुआ है। समझ में आ गई। जैसे चीन भारत इंडोनेशिया बांग्लादेश होगी उठे जठे पानी की ज़्यादा उपलब्धता मिल जा,
उठे के करी जाए आर्द्र उष्ण कटिबंधीय कृषि की जाती है। तो चाइना और भारतीय सबसे ज़्यादा आपके चावल के उत्पादक हैं। अच्छा, अमेरिका के एक रखो, अमेरिकन पेरो चावल के उत्पादन में बहुत ज़्यादा पानी चाहिए, तो अमेरिका बहुत शान है। अमेरिका कदे चावल की कृषि कौन करे, वो बाहर तो चावल खरीद ले को, लेकिन खुद कृषि कौन करे, क्यों, क्योंकि खुद का संसाधनों को प्रयोग कौन करे, उन बेरो पानी बहुत कीमती चीज़ है। अगली कौन सी कृषि होती है, शुष्क कृषि। तो यह कौन सी कृषि हो जठे कम पानी हो, बस नाम ही बेरो पाठ को शुष्क कृषि, अपने राजस्थान वाली जठे पानी कम है उठे शुष्क कृषि हो। जैसे राजस्थान हो गया, पश्चिम एशिया हो गया, अफ्रीका हो गया, वो उठे कहें कि कृषि होगी शुष्क कृषि होगा। मोटा अनाज ज़्यादा पैदा होगा, जब मक्का पैदा होगो, बाजरो पैदा होगो, राई ऐसा की चीज़ ज़्यादा पैदा होगी उठे। अगले वाला पशुपालन कृषि। तो पशुपालन पर आधारित जो घूमती जाति होती हैं वो कृषि करती हैं, मतलब यहाँ की कृषि जठे मतलब घास फूस की ज़्यादा उत्पादन कर जा, जिस पर क्या है उन्हें कृषि से ज़्यादा उनको क्या पर डिपेंडेंसी रहे, पशुपालन पर ज़्यादा डिपेंड रही है। जैसे मध्य एशिया होगो, सारा होगो, रेगिस्तान होगो, उठे या कृषि मुख्यतः देखने मिला है। अगले वाली कृषि कौन सी होती है, पॉलीकल्चर या मिश्रित कृषि, मतलब जठे फसलें प्लस पशुपालन दोनों को करे जाओ, मतलब जो पशुपालन भी कर लें और फसल भी कर लें। आपला गाँव वाली सी कृषि, मतलब आपने कौन कहते नहीं कि भाई एक आध कि खेत भी बाल लिया और साथ साथ एक ढांडो डोर भी क्यों जो है साल को बेच लें। तो यह प्रकार की कृषि के बोली जा पॉलीकल्चर या मिश्रित कृषि बोली जा है, जो कठे देखने मिला था ना यूरोप में, अमेरिका में या भारत में ज़्यादातर देखने मिला है। जठे की कृषि भी करनी है लोग और एक आध जो जानवर है वो भी कर ली ही। अगले वाला बागवानी कृषि। तो बागवानी कृषि था मेरा बाग उगाए, तो बाग क्या उगो के तो फल उगेंगे और के फूल उगेगा। तो बागवानी क्या होती है, जहाँ पर फल व सब्जियाँ उगाई जाती हैं। जहाँ ये कठे मिला मध्यम सागरीय क्षेत्र में, कैलिफोर्निया होगी, भारत होगी, यहाँ का क्षेत्र में देखने मिले। तो 3-4 नाम रख लियो, अफ्रीका, भारत, कैलिफोर्निया, यहाँ की जगह के सामू बस नाम चिपका दिए थे। अगला है प्लांटेशन कृषि। प्लांटेशन कृषि कौन सी है, हाँ यहाँ को शुष्क कृषि में ते दे नाम दे दो नॉर्थ ईस्ट को, यहाँ को काम कौन करना है, बाकी कुछ भी लिख दो चाहिए। एक ही फसल का बड़े पैमाने पर उत्पादन करना। तो प्लांटेशन फार्मिंग क्या होती है, जो मतलब बहुत बड़े स्तर पर कृषि करी जाओ उद्योगा के लिए। तो उनके कहा जाए जैसे कॉफ़ी बीज, कॉफ़ी हो गई, गन्नो होगो, ब्राज़ील में, मलेशिया में रबर होगो, तो वह बहुत बड़े स्तर पर कृषि देखने मिले। एक क्षेत्र विशेष की बहुत बड़े स्तर की कृषि होगा और पूरी दुनिया में फेमस हो जाए। अगले वाली कृषि कौन सी होती है, विनियत कृषि या वाणिज्य क्षेत्र की कृषि। जैसे डेयरी होगी या गेहूं जैसे फसलों का विशेष ध्यान रखा जाता है। अमेरिका, कनाडा और यूरोप में कृषि देखने को मिलती है, मतलब यह भी उद्योग सहित कृषि है। तो इम अगर थे सोचो 10 में कौन सी याद कर लिया, ये चीज़ ही बता दूंगा। स्थानीय कृषि याद कर लियो, व्यावसायिक कृषि बहुत आसान है याद करनी, स्थानांतरित कृषि थारा बच्चे स्कूल में पढ़ेगी, ये याद कर लियो, शुष्क कृषि याद कर लियो, पशुपालन कृषि याद कर लियो, बागवानी याद कर लियो और आपके सामने पॉलीकल्चर याद कर लियो। तो 5, 6, 7 याद कर लियो, 10 भी याद नहीं हो तो 5, 6 तो कम याद कर लियो। इजी है न याद करो, सारा थन बेरो भी है। प्रमुख कृषि क्षेत्र, मेजर एग्रीकल्चर रीजन ऑफ द वर्ल्ड, कौन सा ही, सबसे पहले है दक्षिण एशिया कृषि। तो अपने जो दक्षिण एशिया कटे जो पाकिस्तान, भारत होगो, श्रीलंका होगो, आपके सामने यो बांग्लादेश होगो, चाइना होगो, ये दक्षिण एशिया का क्षेत्र में हुआ है। तो यहाँ पर क्या है, देश जैसे भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश होगी, यहाँ पर मुख्यतः कौन सी कृषि, भाई उधर नदी नाला ज़्यादा ही, बारिश ज़्यादा हुआ तो कौन सी फसल देखने मिलेंगी, चावल, गेहूँ, दाल हो गई, इस प्रकार की कृषि है वो ज़्यादातर देखने को मिलती है, जो क्या जलवायु पर ज़्यादा निर्भर करती है। क्यों, टेक्नोलॉजी तो आज को नहीं, जुगाड़ो आदमी ही जनाब जठे जलवायु पर ज़्यादा निर्भरता रहे लोगों की। कृषि के प्रकार कौन से हैं इनके, स्थानांतरित और मिश्रित कृषि ज़्यादातर कने हैं। फिर बात करें अगले वाला उत्तरी अमेरिका के अनाज बेल्ट, ग्रीन बेल्ट। तो ग्रीन बेल्ट में कटे जाए अमेरिका और कनाडा, हनकर बहुत बड़ी ज़मीन है। तो ये क्या भाईगा, गेहूं, मक्का और जौ। तो अच्छे से याद कर लेना, अमेरिका का जो ग्रीन बेल्ट होती है वहाँ पे गेहूं, मक्का और जौ है वह उगाई जा है। कृषि का प्रकार यंत्रीकृत और व्यवसाय कृषि। तो बहन के पास टेक्नोलॉजी है तो यंत्र लगा के रखेंगे और व्यवसाय उद्योगों के लिए कृषि करेंगे। अगले वाला पॉइंट है यूरोप। तो यूरोप में कहें कि कृषि देखने मिलेगी ज़्यादातर था ना फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन जैसे देश हैं। तो फ्रांस होगो, ब्रिटेन होगो, जर्मनी जैसे देशों में आपको ये देखने को मिलती है, जिस जहाँ उठे कौन सी, आलू होगा, गेहूं होगा, चुकंदर हो गया, इस प्रकार की कृषि आपको मुख्यतः देखने को मिलती है।
उदाहरण के रूप में मिश्रित, डेयरी, व्यावसायिक प्रकार के कृषि होती है, वो एक प्रमुख कृषियों के प्रकारों में से देखने को मिलते हैं ना। फ्रांस, जर्मनी है, ब्रिटेन है, अठेके है, या कृषि मुख्यतः देखने मिला है यूरोप के अंदर। समझ में आ गई। गेहूँ ज़्यादा कोई मोटी चीज़ को नहीं, गेहूँ तो सर्व कठे उगाए जाए, क्यों, मुख्य खाद्य को भोजन है। समझ में आ गई। अगले क्या, भूमध्य सागरीय क्षेत्र उठे, यो कौन सा है, स्पेन, इटली, ग्रीस, कैलिफोर्निया हो गई। और के अंगूर, जैतून, खट्टे फल। अब से सुने, यूरोप की दारू सबसे बढ़िया है ना। तो वो ठेके हो गए, अंगूर हो गए हैं, अंगूर की वाइन बना कर है। समझ में आई। तो वह कौन से क्षेत्र में हो गया, भूमध्य क्षेत्र में हो गया है। स्पेन हो गया, इटली हो गया, ग्रीस हो गया, कैलिफोर्निया हो गया। और फिर रेड वाइन मुख्यतः बनती है। तो ठेका है कि वह ज़्यादातर बागवानी, बाग कृषि ज़्यादातर देखने मिला है। फिर आप पूछा अफ्रीका की तरफ, तो यो सारा व उप सारा क्षेत्र है। अब यो भी अफ्रीका सुको सुको क्षेत्र है, पानी तो गणो है नहीं। तो और क्या होगा, को बाजरो, जवार, कसावा हो गया, ये होते हैं ना मोटो अनाज ज़्यादातर होगा को, क्यों, मोटा अनाज ना पानी की जरूरत कम रहे। समझ आ गई। यहाँ पर भी क्या होती है, स्थानांतरित और पशुपालन खेती ज़्यादातर देखने को मिलती है। फिर अगला क्षेत्र है लैटिन अमेरिका। तो लैटिन अमेरिका के देश ब्राज़ील हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, इन सब क्षेत्रों में आपके सामने किस प्रकार की फसल देखने को मिलती है, गन्ना, कॉफ़ी, सोयाबीन है, इस प्रकार की फसलें मुख्यतः देखने को मिलती हैं। क्यों, ये भी देश के करीं आपका सामने भाई ब्राज़ील की कॉफ़ी है, बहुत फेमस स्थान पे होता है ना। और जो गन्नों को अर्जेंटीना वगैरह में और सोयाबीन वगैरह मुख्यतः उगाई जाए। और या कौन कृषि है, प्लांटेशन व्यवसाय के रूप में देखा जाता है। बहुत बड़ा बड़ा मतलब यहाँ की फार्म है ना, फार्म हाउस पर ले लिया जाए, आपका सामने के बोले जाए, उन्हें बुक कर लिया जाए और उनमें खेती हुआ है, अपना गाँव का मान जो फार्म हाउस पर खेती हुआ है। चीन व दक्षिण पूर्व एशिया, तो चीन, वियतनाम, थाईलैंड है, या आसपास का क्षेत्र ही उरे कृषि देखने मिला है। उरे के धान और चाय, तो थाने भी रहे, चाइना की चाय और भारत की चाय फेमस है, और धान भी सबसे ज़्यादा अमेरिका जो चाइना ही उत्पादित करे। या किस प्रकार की खेती हुआ है, गहन व स्थानांतरित खेती। तो चाइना का तो वीडियो भी देखा होगा, छात पर भी उगा ली है, तो गहन कृषि देखने मिला है। अगले वाला पॉइंट आपके सामने, विश्व में कृषि के प्रकार भौगोलिक, जलवायु, तकनीक व सामाजिक कारकों पर निर्भर करते हैं। तो जो विश्व में जो कृषि का जो प्रकार है ना, ये किस चीज़ पर भाई, कहें कि भौगोलिक क्षेत्र है, कहें को भाई ज़मीन है, ज़मीन का आधार पर भी डिपेंड करे, है ना। जलवायु कहें की है भाई, पानी हुआ है, कोनी हुआ है, शुष्क है, आर्द्र है, या फिर ठंडी जलवायु पर भी निर्भर करे है। सामाजिक कारक पर भी निर्भर करे है। जैसे जैसे तकनीक और तकनीक बढ़ा है, वैश्विक और व्यावसायिक और वैज्ञानिक कृषि का भी प्रसार हुआ है। तो जहाँ जहाँ तकनीक बढ़ी है, जहाँ जहाँ व्यावसायिक और कृषि जो वैज्ञानिक कृषि को भी प्रसार हुआ है। लेकिन पारंपरिक व स्थानीय कृषि अभी भी विकसित देशों में आपके सामने देखने को मिलती है। तो अभी भी जो पुराने टाइप की कृषि वो अभी भी देखने मिल जाता है ना, कठे। तो यो तो कृषि से संबंधित प्रश्न बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ये प्रश्न तो जरूर से देखने मिला।